हरे कृष्णा। जय माता दी। हिंदू धर्म की दिव्य परंपराओं में वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए अटूट आस्था और अटूट प्रेम का प्रतीक है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और देवी सावित्री के उसी तप और बलिदान को स्मरण करती है जिनके संकल्प ने यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संकल्प है कि प्रेम जब धर्म में बदलता है तो भाग्य भी उसकी राह बदल देता है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले हम विघ्नता गौरी पुत्र गणेश जी का आवाहन करेंगे। हे गौरी पुत्र, हे विघ्न विनाशक मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। इसलिए इस पावन कथा के आरंभ में हम सभी आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे मन, वाणी और श्रवण को पवित्र करें। हे त्रिदेव ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, भगवान श्री विष्णु जी जो पालनहार है, और महेश्वर शिव जी जो संहार करता है, आप तीनों कृपा कर इस व्रत कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य और शक्ति का ज्ञान दें। हे माँ सावित्री, आपके धैर्य, तप और पति प्राणीयता ने स्त्री के त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आज हम आपकी कथा को सुनने जा रहे हैं। हमें आपकी ही तरह श्रद्धा, शक्ति और साहस दें। हे देव सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वासी माता सावित्री का बल बना। आप हमारे जीवन में सत्य और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करें। और हे यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं और हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, किसी भी सुहागिन का सुहाग ना टूटे, किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री का जीवन सुखमय हो, उसका परिवार दीर्घायु और स्वस्थ रहे। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को और इसकी शक्ति और महत्व को समझने से पहले हम सुनते हैं अमावस माता की कथा, जिनकी कृपा से ही यह व्रत संपूर्ण होता है। और फिर सुनेंगे वह महान कथा जिसने काल के नियम को भी मोड़ दिया, माता पार सावित्री और सत्यवान की पावन कथा। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने ताप, धर्म और प्रेम के बल पर मृत्यु से जीवन जीत लिया। यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है जो हर सुहागिन को विश्वास और शक्ति से भर देता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण कुल में जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु उसकी एक आदत बहुत कष्टकारी थी। वह हर अमावस्या तिथि पर नहा धोवाकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ किया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमावस माता इस व्यवहार से अब प्रसन्न नहीं थी। एक दिन जब उस स्त्री ने पहले भोजन कर लिया और बाद में पूजा की, तब उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी। उसकी धन, सुख, समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और एक के बाद एक अशुभ घटना उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अमावस माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया। माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और बाद में मेरी पूजा करती हो। क्या कोई भी अतिथि के आने पर उसे छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं, और अगर अब तुम प्रायश्चित कर हर अमावस्या को व्रत पूर्वक मेरी पूजा करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस स्त्री ने प्रातः काल जागते ही प्रायश्चित किया, पवित्र भावना से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और संध्या को दीप जलाकर अमावस्या माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौटे। तभी से यह परंपरा बनी कि अमावस्या के दिन
श्राद्धा नियम और स्वयं से अमावस्या माता की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में, क्योंकि यह व्रत अमावस्या को ही रखा जाता है। जो भी स्त्री नियम पूर्वक अमावस्या माता की कथा सुनती है उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं, उसके पापों का नाश होता है और वह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। सभी प्रेम से बोली अमावस माता की जय। अब जब हमने अमावस माता की कथा सुनी तो आइए अब सुनते हैं वह परम कथा जो व्रत की आत्मा है, सत्यवान और सावित्री की महाकथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, दुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कृति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में व्रत कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ी। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती।
यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस पर सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात सुनकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल चुकी थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कृति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सभी प्रेम से बोले देवी सावित्री की जय, सत्यवान की जय। भगवान शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम से अश्रु भरे। उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्यवत की शक्ति से गदगद हो उठा। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी वह केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की इस कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन में यम को भी जीत सकती है। ऐसी स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प की विजय का पर्व है। जो भी इसी आस्था से करता है उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे और मृत्यु का भय किसी घर की चौखट ना लगे। माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो, यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान सावित्री की यह अमर कथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली बन जाए, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय, सत्यवान सावित्री जी की जय। आप सभी अखंड सौभाग्यवती भव। वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को रखते हैं। जिस दिन भी आप व्रत रखें उसे एक दिन पहले सिर से स्नान करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है। और एक दिन पहले स्नान करने के बाद आपको केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इस व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला रखती है, जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वे पूजा करने तक निर्जल रहकर संकल्प ले सकती है। और जो महिलाएं इस व्रत में पूरी तरह निर्जल रहती हैं उन्हें एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी की लिक्विड चीज़ों का सेवन करना चाहिए और इस प्रकार मन में धारणा करनी चाहिए कि अगले दिन आप श्रद्धापूर्वक वट सावित्री व्रत रखेंगे। फिर वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए, स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। एक दिन पहले मेहंदी आदि अवश्य लगा लें। पूजन सामग्री भी एक दिन पहले एकत्रित करके रख लें। अगर आपके आसपास वट वृक्ष ना हो
तो एक दिन पहले ही आसपास किसी नर्सरी से या किसी से भी वट वृक्ष का पौधा लाकर गमले में रोपकर अगले दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कर सकते हैं। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और इस प्रकार संकल्प लें कि मैं फल फूल जल अक्षत और श्राद्ध सहित आज वट सावित्री व्रत कर रही हूँ, जिससे मेरे पति का जीवन दीर्घायु हो, अखंड सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो और मेरा परिवार सदा सुखी रहे। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में वट वृक्ष, कच्चा सूत या कलावार, रोली, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, फल फूल, नारियल, श्रृंगार की जो भी सामग्री हो, साथ में बांस का पंखा और सूखे मेवे और श्रृंगार की जो भी सामग्री है वह आप 2 जगह रखें, एक जगह पर दान करने के लिए और दूसरा स्वयं भी का आशीर्वाद रूप में अपने लिए रखने के लिए। दूसरा कलश जल से भरा हुआ, एक लोटा धूप, दीप, कपूर, मिट्टी से बनाए गए सत्यवान सावित्री और यमराज जी की मूर्तियाँ ना हो तो तस्वीर आप मार्केट से ले सकती हैं, और अगर घर से दूर वट वृक्ष है तो घर से ही पूजन सामग्री लेकर जाए और एक दिन पहले भिगोए गए काले चने भी इस दिन पूजा में उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें बरगद के वृक्ष में अर्पित किया जाता है और परिक्रमा भी की जाती है। जैसे कि कुछ महिला 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर एक काले चने का दाना किसी पात्र में इकट्ठा कर दी जाती है। इस तरह 108 बार परिक्रमा भी आसानी से बिना भूले हो जाती है। अगर वृक्ष के नीचे गंदगी हो, कूड़ा हो तो इसे पहले अच्छे से साफ कर ले, फिर पूजा करने की तैयारी करें। सबसे पहले वट वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। अब वृक्ष के चारों ओर 5, 7, 11, 21 या 108 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करें, और अगर कलावा बीच में ही खत्म हो गया हो तो बिना कलावे के भी अब बाकी की जो परिक्रमा है वह पूर्ण कर सकती है। परिक्रमा करते समय ओम वट वृक्षाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करती रहे, या ओम देवी सावित्री नमः आप इनका जाप लगातार कर सकती है। फिर पेड़ के तने में सिंदूर अर्पित करें और अब सत्यवान और सावित्री और यमराज जी का पूजन करें। सभी को कुमकुम, हल्दी, चंदन, तिलक लगाएं और सभी को वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें पंखा, मिठाई, फल, सूखे मेवे अर्पण करें और यह मंत्र बोले सत्यवान सावित्री युगल रूपाय नमः और यमराज जी के लिए ओम धर्मजाय नमः। इस मंत्र को आपको पूजा करते समय पढ़ना है या आपको जाप करना है। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें या खुद पढ़ें। पहले अमावस माता की कथा और उसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा जो आपको सुनना चाहिए। कथा के अंत में पति के दीर्घायु की कामना करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे माँ सावित्री, हे सत्यवान देव, हे यमराज जी, आज मैं आपकी कृपा से इस व्रत को रख रही हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपा मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु करें। पूजा करने के बाद माता सावित्री को जो अपने सिंदूर अर्पित किया है उसमें से आशीर्वाद रूप में थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं और आसपास अगर सुहागन महिलाएं भी पूजा कर रही हो तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री उपहार स्वरूप दें। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने से सुहाग बढ़ता है, सुहाग की आयु लंबी होती है। माता सावित्री से सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माँ सावित्री, जैसे अपने पति को यमराज जी से पुनः जीवित कराया वैसे ही मेरे पति को लंबी उम्र, आरोग्य और सुख प्रदान करें। फिर इसके बाद ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र, फल, मेवा, दक्षिणा या सौभाग्य सामग्री यानी श्रृंगार की सामग्री दान में दे। प्रसाद बांटे, दिन पर उपवास रखे। अगर आपने पूरा दिन निर्जला उपवास नहीं रखना है, क्योंकि इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला रहना होता है, यानी व्रत के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक। बहुत ही कठिन व्रत होता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जब आपने सुबह या पूजन कर लिया उसके बाद आप जल, फल, दूध या शरबत आदि सेवन कर सकती है। बहुत अधिक प्यास लगे और आपने निर्जला व्रत रखा है तो ऐसी स्थिति में आप कुल्ला कर सकती है या केवल आचमन जितना जल भी ग्रहण कर सकती है। अगर शरीर पर बहुत ज़्यादा कष्ट पड़े तो बीच में ही आप क्षमा प्रार्थना करके जल का सेवन कर सकती है, क्योंकि अगर व्रत रखा है और ध्यान आपका केवल पानी में या प्यास में ही है तो भी ऐसी व्रत फलित नहीं होता है।
अगर किसी व्रत को पूरी श्रद्धा और त्याग के साथ रखा जाए तभी वह व्रत पूर्ण रूप से माना जाता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य भी सबसे पहले है। पूजा करने के साथ ही अपने पति का भी पूजन करें। अगर पति साथ में हो, उन्हें तिलक लगाए, उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें फल, मिठाई या मेवा आदि प्रसाद में दें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर व्रत रखें। इस व्रत में दिन में सोना वर्जित माना गया है और महिलाएं जिनकी श्रद्धा अटूट होती है वे रात्रि भर जागरण भी करती हैं। पूरी रात अगर जागरण करना संभव ना हो तो केवल मौन रहकर ही आप कथाओं का श्रवण कर सकती है, या जो भी मंत्र आप आदि आपको करना है वह आप कर सकती है। बहुत ज़्यादा बोलने से इस दिन बचना चाहिए। व्रत में स्त्री को केवल आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप केवल अर्थ व्रत कर रही हैं, यानी कि किसी कारण से आपको इस व्रत में भोजन करना ही हो, तो सात्विक भोजन या केवल फलाहार कर सकती है। व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब श्रद्धा, नियत और संयम के साथ किया जाए। मजबूरी में रखा गया व्रत नहीं रहता। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो सुबह अगले दिन जल्दी उठे, ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए, पूजा करें। एक बार फिर से हो सके तो वट वृक्ष को आप जल अर्पित करके प्रणाम करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही वट वृक्ष का ध्यान कर लें और त्रिदेवों का ध्यान करें। अमावस माता का, देवी सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर, या जो भी परंपरा आपकी यहाँ पर हो, जैसे कुछ लोग बरगद के फल ग्रहण करके या काले भिगोए चने को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग मीठे पुए, पूरी, पकवान आदि ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आपको व्रत खोलते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत को कभी भी बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा गर्म मसाले से, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ों के साथ में नहीं खोलना चाहिए। ऐसे में आप नारियल पानी या शक्कर मिला हुआ पानी और या सादे जल से खोल सकती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन और प्रसाद आदि ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है और सावित्री के समान सिद्ध को प्राप्त करती है। पति पत्नी का प्रेम अमर होता है। अखंड सौभाग्य का वरदान यमराज जी भी उसके पति को छू नहीं सकते। व्रत की जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन आपको अगले दिन व्रत खोलने के बाद ही। राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत का भय, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। पहली बार इस व्रत को उठाए या नहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाकर व्रत खोले, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए करते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को है और वट सावित्री व्रत करने का नियम है, एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, दूसरे दिन हम व्रत करते हैं, तीसरे दिन पालन किया जाता है। तो इस बार नहाए खाए दिन शुक्रवार को है, तो शुक्रवार के दिन हमें बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग नाखून काट लीजिएगा। कोई भी अगर हम खास व्रत करते हैं तो सबसे पहले हम नाखून काटते हैं, बाल धोते हैं, तभी हम शुद्ध होते हैं। तो सबसे पहले आप नहाए खाए के दिन नाखून काट लीजिएगा और उसके बाद आप लोग बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। भोजन में अरवा चावल, चना का दाल और सेंधा नमक डालकर सब्जी बनाई जाती है। और इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितने भी अशुद्ध चीज़ें हैं हमें नहीं खाना है। और जब भी आप इस दिन भोजन बनाइएगा तो आप स्नान करके ही भोजन बनाइएगा। आपका चूल्हा भी साफ स्वच्छ होना चाहिए और किचन भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप भोजन बनाइएगा। नहाए खाए के दिन ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री के दिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और एक दिन अगर हम पहले मेहंदी लगाते हैं तो जो मेहंदी है उसका कलर भी अच्छा आता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में, इस त्यौहार में ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो हम लोग एक दिन पहले ही ठेकुआ बनाते हैं। कहीं पर ठेकुआ बनाया जाता है, कहीं पर गुलगुला बनाया जाता है,
कहीं पर पुआ चढ़ाया जाता है। तो आप लोग के जिधर जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वह बना लीजिएगा। तो हम लोग एक दिन पहले ही ठेकुआ बनाते हैं और उसी दिन आप लोग चना भीगने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में, इस पूजा में चने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो यह सब काम हमें नहाए खाए के दिन ही करना है। और उसके अगले दिन हम व्रत करेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर हमें घर की जो भी साफ़ सफाई है वह कर लेना है। उसके बाद स्नान कर लीजिएगा। और आपके पास नई साड़ी है, वैसे इस व्रत में नई साड़ी ही पहनने का नियम है। हम लोग नई साड़ी पहनकर ही इस पूजा को करते हैं। तो आप लोग के पास मान लीजिए नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लीजिएगा, लाल पीली साड़ी ही पहनिएगा। और मान लीजिए नई नहीं है तो जो भी धुला हुआ पहले का वस्त्र है वह भी आप पहन सकते हैं। और हाथ में लहठी पहन लीजिएगा, लहठी पहनते हैं तो लहठी पहन लीजिएगा। चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी नई जरूर पहन लीजिएगा। और अच्छे से हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। जो आपका शादी का सिंदूरा है उसे नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। गले में मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, पैर में महावर और शादी का जो चुनरी है वह जरूर ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास नहीं है वह ज़रूर खरीद लें। और जिनके पास मान लीजिए है शादी वाला तो वह ओढ़ कर ही पूजा करें। तो अच्छे से हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। टीका, नथ जो भी आपके पास है वह पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें पूजा करना है। तो आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी टहनी मंगवा कर पूजा कर सकते हैं। और वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग वट वृक्ष के पास जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और जब भी टहनी मंगवाइएगा तो एक दिन पहले ही, यानी शुक्रवार को ही, मंगलवार के गमले में लगा लीजिएगा। और उस दिन हमें पता भी नहीं तोड़ना है। तो जो कुछ भी आपको ज़रूरत है वह एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा। और उसके बाद हमें पूजा करना है। तो वट वृक्ष का इस व्रत में पूजन किया जाता है। गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो गौरी गणेश आप हल्दी से भी बना सकते हैं, सुपारी से भी बना सकते हैं और गोबर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गौरी गणेश का पूजन करना है। और गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आप लोग वृक्ष का पूजन कीजिएगा। और इस पूजा में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आम ले लीजिएगा, जो भी सीजनल फल है उसी का भोग लगाया जाता है। तो आम, लीची जो ककड़ी रहता है उसको लालमी भी बोला जाता है, तो वो हमें ले लेना है। और ये खीरा, जो भी आपको सीजनल फल उपलब्ध हो रहा है वह ले लीजिएगा। ठेकुआ जरूर बना लीजिएगा और चना भी होना चाहिए। तो यही सब सामग्री से हम भगवान को भोग लगाएंगे। और एक पैकेट हमें सिंदूर पूजा के लिए ज़रूर खरीद लेना चाहिए। तो उसी से हम गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। और जब हम परिक्रमा करेंगे तो उसी सिंदूर से हम वट वृक्ष में सिंदूर लगाएंगे। और इस सिंदूर को पूजा करने के बाद आप अपने सिंदूरे में डाल लीजिएगा। इस पूजा में 108 परिक्रमा करने का नियम है। तो परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत ले लीजिएगा। कच्चा सूत से ही परिक्रमा करने का नियम है। तो अगर आपको कच्चा सूत मिल जाए तो कच्चा सूत ले लीजिएगा, नहीं तो मौली से भी कर सकते हैं। या जो रील रहता है जिससे हम सिलाई करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करने में सक्षम है तो आप लोग 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। और मान लीजिए उतना करना सक्षम नहीं है तो 5, 7, 11, 21 इतना भी कर सकते हैं। और जब भी परिक्रमा कीजिएगा तो जितना परिक्रमा करना है उतना चना गिनकर हाथ में रख लीजिएगा। एक बार परिक्रमा करके आइएगा तो एक चना हमें वट वृक्ष के पास रख देना है। सिंदूर लगा दीजिएगा, वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगा लेना है। फिर उसके बाद हम दूसरी परिक्रमा करेंगे। फिर एक जो चना है वह रख दीजिए और उसके बाद हमें सिंदूर लगा देना है वट वृक्ष में। और वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगा लेना है। और चना इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम परिक्रमा करते समय भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं, इसलिए चना गिन कर रखने का नियम है। तो अच्छे से आप लोग पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा। और इस व्रत में, इस पूजा में कथा सुनने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। मान लीजिए उसके पास कोई अगर बड़ी बुजुर्ग महिला है या पंडित जी है जो कोई भी आपको सुना रहे हैं, आप उनसे सुन लीजिएगा। और मान लीजिए आपको अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। और पूजा करने से पहले खोइछा लिया जाता है। तो हमारे इधर खोइछ लेने का नियम है। तो खोइछा में जो भी सीजनल फल है, ठेकुआ है, वही हम खोइछा लेते हैं। आपके घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो आप उनसे खोइछा ले लीजिएगा। और मान लीजिए कोई अगर नहीं है तो आप खुद से भी खोइछा लेकर पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने से पहले खोइछा लिया जाता है। और वट वृक्ष का जो पत्ता रहता है उसको गहने के रूप में हम अपने बाल में लगाते हैं।
तो हमारे इधर तो बाल में ही लगाया जाता है और कुछ जगह पर इसको गहने के रूप में पहना जाता है, तो कुछ लोग उसको माला बनाकर पहनते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पति का पूजन कीजिएगा। तो पति को भी अच्छे से पाँव धो दीजिएगा, हाथ में कलावा लपेट दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा और जो भोग आप गौरी गणेश को लगाए थे वही प्रसाद आपको अपने पति को खिलाना है। जो वट वृक्ष के पास हम भोग लगाए थे वह आप लोग नहीं उठाइएगा, वहीं पर छोड़ दीजिएगा। और जो गौरी गणेश को प्रसाद चढ़ाए थे वही प्रसाद उठाकर हम अपने पति को देंगे, बच्चे को देंगे। तो अच्छे से पति पूजन कर लेना है। बांस के पंखे से हवा किया जाता है और इस व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। तो बांस का पंखा दान करने का नियम है। तो आप लोग 2 पंखा ले लीजिएगा, एक से हम अपने पति को हवा करेंगे और एक दान किया जाता है। और सुहाग की सामग्री भी दान की जाती है। तो सुहाग की सामग्री में सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, नेल पॉलिश, साड़ी, ब्लाउज के पीस, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं वह दान कर सकते हैं। और अपने लिए भी हमें कुछ ना कुछ सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप वस्त्र रखे हुए हैं तो वस्त्र भी अपने लिए चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, सूट भी चढ़ा सकते हैं। और श्रृंगार में जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं जरूर चढ़ाइएगा। और मान लीजिए अपने लिए 16 श्रृंगार की सामग्री अगर नहीं भी चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और 1 डिब्बा चूड़ी या लहठी जरूर चढ़ा लीजिएगा। और जब पति पूजन कर लीजिएगा, पति पूजन करने के बाद जो हम खोइछा लेते हैं वही खोइछा का प्रसाद सबसे पहले हम खाते हैं। सबसे पहले आप लोग जो खोइछा लिए थे वही फल या जो कुछ भी आपके पास है वो अपने मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद आप चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है। तो आप लोग शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही मीठा भोजन कर लीजिएगा। मीठा भोजन में खीर, पूरी, हलवा, पुआ, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वह बना लीजिएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही हमें मीठा भोजन कर लेना चाहिए। उसके अगले दिन हम पारण करेंगे यानी नमक खाएंगे। तो आप लोग अगले दिन यानी पारण के दिन सुबह उठकर स्नान कर लीजिएगा। जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर लीजिएगा। और वट वृक्ष के पास अगर घर में पूजा किए हैं तो जो भी सामग्री है उसको उठाकर आप जल में प्रभावित करना चाहते हैं तो जल में भी प्रभावित कर सकते हैं, या कहीं गड्ढा खोदकर जो भी सामग्री है उसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और इस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। यह हो गया नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं, इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 मई दिन शनिवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:24 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लीजिएगा और समय से पूजा कीजिएगा, तभी आप चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। क्योंकि पूजा से पहले हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पूजा जितना जल्दी हो सके सुबह में ही कर ले। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत का भय, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। पहली बार इस व्रत को उठाए या नहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाकर व्रत खोले, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए करते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को है। और वट सावित्री व्रत करने का नियम है, एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है, दूसरे दिन हम व्रत करते हैं, तीसरे दिन पालन किया जाता है। तो इस बार नहाय खाए दिन शुक्रवार को है। तो शुक्रवार के दिन हमें बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग नाखून काट लीजिएगा। कोई भी अगर हम खास व्रत करते हैं तो सबसे पहले हम नाखून काटते हैं, बाल धोते हैं, तभी हम शुद्ध होते हैं।
तो सबसे पहले आप नहाए खाए के दिन नाखून काट लीजिएगा और उसके बाद आप लोग बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। भोजन में अरवा चावल, चना का दाल और सेंधा नमक डालकर सब्जी बनाई जाती है। और इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितने भी अशुद्ध चीज़ें हमें नहीं खाना है। और जब भी आप इस दिन भोजन बनाइएगा तो आप स्नान करके ही भोजन बनाइएगा। आपका चूल्हा भी साफ स्वच्छ होना चाहिए और किचन भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप भोजन बनाइएगा। नहाए खाए के दिन ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री के दिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और एक दिन अगर हम पहले मेहंदी लगाते हैं तो जो मेहंदी है उसका कलर भी अच्छा आता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में, इस त्यौहार में ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हम लोग एक दिन पहले ही ठेकुआ बनाते हैं। कहीं पर ठेकुआ बनाया जाता है, कहीं पर गुलगुला बनाया जाता है, कहीं पर पुआ चढ़ाया जाता है। तो आप लोग के जिधर जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वह बना लीजिएगा। तो हम लोग एक दिन पहले ही ठेकुआ बनाते हैं और उसी दिन आप लोग चना भीगने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में, इस पूजा में चने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो यह सब काम हमें नहाए खाए के दिन ही करना है। और उसके अगले दिन हम व्रत करेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर हमें घर की जो भी साफ़ सफाई है वह कर लेना है। उसके बाद स्नान कर लीजिएगा। और आपके पास नई साड़ी है, वैसे इस व्रत में नई साड़ी ही पहनने का नियम है। हम लोग नई साड़ी पहनकर ही इस पूजा को करते हैं। तो आप लोग के पास मान लीजिए नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लीजिएगा। लाल पीली साड़ी ही पहनिएगा। और मान लीजिए नई नहीं है तो जो भी धुला हुआ पहले का वस्त्र है वह भी आप पहन सकते हैं। और हाथ में लहठी पहन लीजिएगा। लहठी पहनते हैं तो लहठी पहन लीजिएगा। चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी नई जरूर पहन लीजिएगा। और अच्छे से हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। जो आपका शादी का सिंदूरा है उसे नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। गले में मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, पैर में महावर और शादी का जो चुनरी है वह जरूर ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास नहीं है वह ज़रूर खरीद लें। और जिनके पास मान लीजिए है शादी वाला तो वह ओढ़ कर ही पूजा करें। तो अच्छे से हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। टीका, नथ जो भी आपके पास है वह पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें पूजा करना है। तो आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी टहनी मंगवा कर पूजा कर सकते हैं। और वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग वट वृक्ष के पास जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और जब भी टहनी मंगवाइएगा तो एक दिन पहले ही, यानी शुक्रवार को ही, मंगलवार के गमले में लगा लीजिएगा। और उस दिन हमें पता भी नहीं तोड़ना है। तो जो कुछ भी आपको ज़रूरत है वह एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा। और उसके बाद हमें पूजा करना है। तो वट वृक्ष का इस व्रत में पूजन किया जाता है। गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो गौरी गणेश आप हल्दी से भी बना सकते हैं, सुपारी से भी बना सकते हैं और गोबर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गौरी गणेश का पूजन करना है। और गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आप लोग वृक्ष का पूजन कीजिएगा। और इस पूजा में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आम ले लीजिएगा। जो भी सीजनल फल है उसी का भोग लगाया जाता है। तो आम, लीची जो ककड़ी रहता है उसको लालमी भी बोला जाता है, तो वो हमें ले लेना है। और ये खीरा, जो भी आपको सीजनल फल उपलब्ध हो रहा है वह ले लीजिएगा। ठेकुआ जरूर बना लीजिएगा और चना भी होना चाहिए। तो यही सब सामग्री से हम भगवान को भोग लगाएंगे। और एक पैकेट हमें सिंदूर पूजा के लिए ज़रूर खरीद लेना चाहिए। तो उसी से हम गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। और जब हम परिक्रमा करेंगे तो उसी सिंदूर से हम वट वृक्ष में सिंदूर लगाएंगे। और इस सिंदूर को पूजा करने के बाद आप अपने सिंदूरे में डाल लीजिएगा। इस पूजा में 108 परिक्रमा करने का नियम है। तो परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत ले लीजिएगा। कच्चा सूत से ही परिक्रमा करने का नियम है। तो अगर आपको कच्चा सूत मिल जाए तो कच्चा सूत ले लीजिएगा, नहीं तो मौली से भी कर सकते हैं। या जो रील रहता है जिससे हम सिलाई करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करने में सक्षम है तो आप लोग 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। और मान लीजिए उतना करना सक्षम नहीं है तो 5, 7, 11, 21 इतना भी कर सकते हैं। और जब भी परिक्रमा कीजिएगा तो जितना परिक्रमा करना है उतना चना गिनकर हाथ में रख लीजिएगा। एक बार परिक्रमा करके आइएगा तो एक चना हमें वट वृक्ष के पास रख देना है। सिंदूर लगा दीजिएगा। वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगा लेना है। फिर उसके बाद हम दूसरी परिक्रमा करेंगे। फिर एक जो चना है वह रख दीजिए और उसके बाद हमें सिंदूर लगा देना है।
वट वृक्ष में, और वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगा लेना है। और चना इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम परिक्रमा करते समय भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं, इसलिए चना गिन कर रखने का नियम है। तो अच्छे से आप लोग पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा। और इस व्रत में, इस पूजा में कथा सुनने का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। मान लीजिए उसके पास कोई अगर बड़ी बुजुर्ग महिला है या पंडित जी है जो कोई भी आपको सुना रहे हैं, आप उनसे सुन लीजिएगा। और मान लीजिए आपको अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। और पूजा करने से पहले खोइछा लिया जाता है, तो हमारे इधर खोइछ लेने का नियम है। तो खोइछा में जो भी सीजनल फल है, ठेकुआ है, वही हम खोइछा लेते हैं। आपके घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो आप उनसे खोइछा ले लीजिएगा। और मान लीजिए कोई अगर नहीं है तो आप खुद से भी खोइछा लेकर पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने से पहले खोइछा लिया जाता है और वट वृक्ष का जो पत्ता रहता है उसको गहने के रूप में हम अपने बाल में लगाते हैं। तो हमारे इधर तो बाल में ही लगाया जाता है, और कुछ जगह पर इसको गहने के रूप में पहना जाता है, तो कुछ लोग उसको माला बनाकर पहनते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पति का पूजन कीजिएगा। तो पति को भी अच्छे से पाँव धो दीजिएगा, हाथ में कलावा लपेट दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा, और जो भोग आप गौरी गणेश को लगाए थे वही प्रसाद आपको अपने पति को खिलाना है। जो वट वृक्ष के पास हम भोग लगाए थे वह आप लोग नहीं उठाइएगा, वहीं पर छोड़ दीजिएगा। और जो गौरी गणेश को प्रसाद चढ़ाए थे वही प्रसाद उठाकर हम अपने पति को देंगे, बच्चे को देंगे। तो अच्छे से पति पूजन कर लेना है। बांस के पंखे से हवा किया जाता है, और इस व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। तो बांस का पंखा दान करने का नियम है। तो आप लोग 2 पंखा ले लीजिएगा, एक से हम अपने पति को हवा करेंगे और एक दान किया जाता है। और सुहाग की सामग्री भी दान की जाती है। तो सुहाग की सामग्री में सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, नेल पॉलिश, साड़ी, ब्लाउज के पीस, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं वह दान कर सकते हैं। और अपने लिए भी हमें कुछ ना कुछ सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप वस्त्र रखे हुए हैं तो वस्त्र भी अपने लिए चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, सूट भी चढ़ा सकते हैं। और श्रृंगार में जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं जरूर चढ़ाइएगा। और मान लीजिए अपने लिए 16 श्रृंगार की सामग्री अगर नहीं भी चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और 1 डिब्बा चूड़ी या लाइठी जरूर चढ़ा लीजिएगा। और जब पति पूजन कर लीजिएगा, पति पूजन करने के बाद जो हम खोइछा लेते हैं वही खोइछा का प्रसाद सबसे पहले हम खाते हैं। सबसे पहले आप लोग जो खोइछा लिए थे वही फल या जो कुछ भी आपके पास है वो अपने मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद आप चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है, तो आप लोग शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही मीठा भोजन कर लीजिएगा। मीठा भोजन में खीर, पूरी, हलवा, पुआ, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वह बना लीजिएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही हमें मीठा भोजन कर लेना चाहिए। उसके अगले दिन हम पारण करेंगे, यानी नमक खाएंगे। तो आप लोग अगले दिन यानी पारण के दिन सुबह उठकर स्नान कर लीजिएगा। जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर लीजिएगा। और वट वृक्ष के पास अगर घर में पूजा किए हैं तो जो भी सामग्री है उसको उठाकर आप जल में प्रभावित करना चाहते हैं तो जल में भी प्रभावित कर सकते हैं, या कहीं गड्ढा खोदकर जो भी सामग्री है उसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और इस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। यह हो गया नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं, इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 मई दिन शनिवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:24 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लीजिएगा और समय से पूजा कीजिएगा, तभी आप चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। क्योंकि पूजा से पहले हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पूजा जितना जल्दी हो सके सुबह में ही कर ले। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।